हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू मिस्टर वैभव भोसले प्रेजेंट नर्सिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट ह्यूमन रिब्स। तो ह्यूमन रिब्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम देखेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय रिब? इट इज़ 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन दैट सराउंड योर चेस्ट। मतलब ये 12 पेयर्स के बोन रहते हैं जो हमारे चेस्ट को सराउंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। द रिब्स फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ थोरैसिक केज प्रोटेक्टिंग द थोरैसिक ऑर्गन। मतलब ये थोरैसिक कैविटी में अपना मेन स्ट्रक्चर बनाता है रिब्स, एंड थोरैसिक ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है। द मेन फंक्शन इज़ टू एड रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है रिब्स। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स। रिब्स का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता कैसे है वो हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिब की इमेज। अभी इसके मिडल में मैंने जो पोर्शन मार्क किया है पिंक कलर से, हैमर लाइक पोर्शन, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। देन सेकेंड जो पोर्शन है जो स्काई ब्लू कलर का है, अंदर का स्टर्नम को कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। एंड जो येलो कलर के पाइपिंग्स दिख रहे हैं आपको, उसको बोलते हैं हम रिब्स। तो ये हो गए स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेज एंड रिब्स। अभी रिब्स में हम देखेंगे ट्रू रिब्स। जो 1 to 7 नंबर के रिब्स है उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। देन 8 to 10 के नंबर के रिब्स है उनको बोलते हैं फॉल्स रिब। एंड ये जो लास्ट के दो है फ्लोटिंग है, वो कहाँ पे भी कनेक्ट नहीं है, ये स्टर्नम को कनेक्ट नहीं है, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये जो 3 टाइप्स ऑफ रिब्स है, ट्रू रिब, फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब्स, तो इनको क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसे नाम है, वो भी हम देखेंगे फंक्शंस में। स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन। स्टर्नम का क्या फंक्शन है, उसको अनदर नेम है, स्टर्नम को हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। इट कनेक्ट्स अदर बोन्स एंड मसल विद द कार्टिलेज। मतलब कार्टिलेज से ये कनेक्ट करता है अदर बोन्स एंड मसल को। अब ये काम क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन एंड मसल इनसाइड योर चेस्ट फ्रॉम इंजुरी। मतलब चेस्ट के अंदर, स्टर्नम के नीचे जितने भी ऑर्गन एंड मसल है उनको प्रोटेक्ट करता है स्टर्नम। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टर्नम के बाद देखा था हमने कोस्टल कार्टिलेज। ये कार्टिलेज है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल लेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द रिब केज एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। क्योंकि ये कार्टिलेज है इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी कोस्टल कार्टिलेज प्रोटेक्ट करता है। और ये कोस्टल कार्टिलेज को क्या कनेक्ट रहते, जो ऊपर के 1 to 10 रिब्स थे वो कोस्टल कार्टिलेज को डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। हम देखेंगे अभी रिब्स। पहले तो हमने देख लिया स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेज एंड थर्ड रिब्स। ये क्या है, बोन्स है विच प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ योर थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स है, मसल्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है रिब्स चारों तरफ से। देन द मेन फंक्शन इज टू एड रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। अब आप पूछोगे कैसे मदद करता है, तो रिब्स के नीचे, मतलब रिब्स के अंदर लंग्स होते हैं हमारे, है ना। जब लंग्स में एयर आ जाती है तो अब लंग्स फूक जाते हैं, है ना, तो रिब्स भी उसके हिसाब से एक्सपांड होते हैं। मतलब लंग्स को वो जगह देते हैं उसके अंदर, तो इसीलिए ये रेस्पिरेशन में मदद करते। अगर रिब्स लंग्स को जगह नहीं देंगे तो रिब्स एंड लंग्स एक दूसरे पे कोलैप्स हो जाएंगे, और जो लंग्स है उसको इंजरी भी हो सकती है। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन पे रिब्स हेल्प करते हैं। अब रिब्स में हम देखेंगे 3 टाइप्स, है ना, ट्रू रिब्स, देन फॉल्स रिब एंड थर्ड वन इज फ्लोटिंग रिब्स। अब ये है क्या, ट्रू रिब्स मतलब जो 1st to 7th रिब है उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ये 8 to 10 रिब्स है उनको बोलते हैं फॉल्स। एंड जो नीचे के दो है लास्ट के 11 to 12 उनको बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स। अभी हम देखेंगे एक एक करके ये होती क्या है। डायरेक्टली आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। मतलब डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच रहती है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो पर्पल कलर के ऊपर के जो 7 रिब्स है वो डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच है। देखो आप, डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच है, इसलिए उसको बोलते हैं हम ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब क्या है, इट कनेक्टेड टू द स्टर्नम थ्रू द 7th रिब बोन्स ओनली। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, जो ग्रीन वाले जो 3 रिब्स है 8, 9 और 10 नंबर के, वो डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच नहीं है। वो जो 7th नंबर है ट्रू रिब्स में, लास्ट जो रिब है 7th नंबर की, उसको कनेक्ट है, और फिर वो रिब्स स्टर्नम को कनेक्टेड है। ओके, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये 7th रिब के सपोर्ट से कनेक्टेड है स्टर्नम को।
इसलिए उसको बोलते हैं फॉल्स रिब। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोटिंग रिब्स। अब इसमें क्या होता है, वन एंड अटैच टू वर्टिब्रा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर एंड इज फ्लोटिंग। मतलब पीछे से वर्टिब्रा को कनेक्टेड रहती है, हर एक बोन पीछे से, हर एक जो रिब्स है वो पीछे से वर्टिब्रा को कनेक्टेड रहती है और आगे से स्टर्नम को। लेकिन फ्लोटिंग रिब में ऐसा नहीं होता, आगे से वो फ्लोट करती रहती है, मतलब किसी भी चीज़ को ये कनेक्टेड या अटैच नहीं रहती उसको, इसीलिए उसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, जो स्काई ब्लू वाली जो रिब्स है वो पीछे से कनेक्टेड है वर्टिब्रा को, लेकिन आगे से वो फ्लोट हो रही है, मतलब किसी भी चीज़ को कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे मैंने ट्रू रिब, फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब्स का जो डिफरेंस है वो आपके साथ शेयर किया, बताया। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो और एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जो बेसिक के स्टूडेंट रहते हैं उनको डिफ़िकल्ट जाता है, तो और एक बार वीडियो देख लीजिए और समझ में आ जाएगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और मिस्टर वैभव भोसले प्रेजेंट नर्सिंग ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।